देती हूँ किताब के विमोचन के लिए। और उन्होंने बहुत ही कंसाइज वे में जो सनातन धर्म के बारे में है उसमें किताब में लिखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको पता हैं, पर अभी के पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने में हम ज़्यादा लगे हैं, तो उसमें उसको पढ़ेंगे तो उसकी सभी चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं। और जो पुराने ज़माने से जो प्रथा चली आ रही है उसमें अभी खास करके अभी के बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि उनको ये सब वेस्ट लगता है। और जो अभी का पाश्चात्य जो अमेरिका और इंग्लैंड के लोग जो हैं, जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, या लंदन के लोग, उनको लगता है कि वो स्टैंडर्ड है और वो सही है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो इतनी पुरानी है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और उसको हमको गौरवान्वित होना है और उसका फ़ायदा लेना है। और माँ और दादी और नानी अगर बताते भी हैं तो अभी के बच्चे रिसेप्टिव मूड में नहीं रहते उसको लेने के लिए। तो अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें ये किताब के बारे में जानकारी, क्योंकि स्त्री ही एक परिवार की नींव है, इस समाज की नींव है, इस देश की नींव है। तो अगर स्त्री ही शिक्षित होगी और चीज़ों को फॉलो करेगी तो वो हमारा देश फिर से वापस सोने की चिड़िया जैसा कि हम क्या चाह रहे हैं अंदर दिल से, और हो भी रही हैं चीज़ें, तो वो सोने की चिड़िया अभी भी है हमारा देश। कोई भले हमारी ऐसे फिजिकल वो लेके चला जाए संपत्ति, लेकिन हमारे अंदर से जो हमारी संस्कृति से हम रिच हैं, वो हमको उसको फ़ायदा लेना चाहिए अभी की जो पीढ़ी है उनके लिए। चाहे किसी भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ का महत्व है, मंदिर में पूजा का महत्व है, या तिलक का महत्व है, या स्वास्तिक का महत्व है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पुराने ज़माने की स्त्री लोग 5 बजे उठती हैं, नहाए बिना भोजन नहीं करेंगी, या भगवान को भोग लगाएंगी, तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन और साधना है। अभी आप लोग YouTube में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे देखेंगे कि मेडिटेशन करना है, तो उसके पीछे लोग पागल जैसे सीखने के लिए भाग रहे हैं। पर वो सब चीज़ें जो उत्पन्न हुई हैं वो भारत देश में ही हैं, और भारत से लोग, बाहर के लोग इतना ज़्यादा योग को प्रभावित होते हैं, वहाँ के पूरा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं बाहर की सोसाइटीज से भी जुड़ी हूँ और वो मेडिटेशन को सीख रहे हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे मुफ्त में और बहुत इजीली अवेलेबल है, और हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर में और हमारे ब्लड में मिला हुआ है। परंतु अभी के बच्चे पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते हैं। तो वो मेरी एक अनुरोध है अभी के जितने भी गर्ल्स और ये बैठी हैं कि वो हमारा सनातन धर्म हमारे इसमें कल्चर में समाहित है, चाहे वो कोई भी कल्चर हो। पूरे हमारे भारत देश में इतने राज्य हैं और इतनी विभिन्नताएं हैं, और इतनी विभिन्नताओं में भी एकता का देश है। तो मेरा अभी के जनरेशन जितने भी हमारे पास बीमारी वाले पेशेंट्स भी आते हैं, उसका भी बहुत सारी चीज़ों का समाधान इसमें है। चाहे वो PCOD हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे जल्दी एज में हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी एज में ब्लड प्रेशर आ रहा है, या इतने साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इतने क्यों कॉमन हो गए अभी, इतने एंजाइटी क्यों कॉमन हो गए, इतना डिप्रेशन क्यों कॉमन हो गया। पुराने के लोग तो सुबह से रात तक काम करते, पर वो इतना मेंटली स्ट्रांग है। अभी के बच्चे इतना रेजिलियंट नहीं है, इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है। छोटी छोटी बात पे वो स्ट्रेस वर्ड सीख गए हैं, एंजाइटी वर्ड सीख गए हैं, डिप्रेशन वर्ड सीख गए हैं, क्योंकि ये मोबाइल के और ये जो मीडिया है अभी उसके सब ये डिसएडवांटेज है। तो उसका गुड, हमको गुड चीज़ों को लेना है और बैड चीज़ों को जितना हो सके वो मीडिया का ना लें, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे अभी जितना इनफर्टिलिटी हो रहा है कि निसंतानता हो रही है, अभी हर 10 में से 6 लोगों को ये कि बच्चा नहीं हो रहे वाली चीज़ से परेशान है। लोगों को जिम्मेदारी से दूर भागना है। तो अपनी संस्कृति को माँ, नानी, दादी सबको ये चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं जितना भी हो सके। भले वो ना सुने, अभी रिसेप्टिव नहीं है, पर जब शायद ज़रूरत होगी तो वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं करके देख के ना करें, अनुसरण नहीं करके खुद अपने अंदर से, अपने मन से इसका अनुसरण करें। तो ये जो PCOD की समस्या है, रात भर जागना है, पिज़्ज़ा, जंक फूड खाना है, ये डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सब बाहर के देशों में बैन है, पर वो हमारे यहाँ एकदम फल फूल रहे हैं। तो ये सब अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि हमको कहाँ क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सब चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हर चीज़ लॉजिक से अगर होती तो पेड़ पौधे, फूल, पत्ती, इसका लॉजिक आप ढूंढ नहीं पाएंगे कभी। तो हर चीज़ को लॉजिक से मत सोचिए। आज की जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहीं मैजिक चालू होता है। तो हर चीज़ में लॉजिक मत लगाइए
और अपने इंडिया के कल्चर को एकदम बहुत प्यार से एम्ब्रेस करिए, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपको इनफर्टिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे, पीसीओडी इश्यूज नहीं आएंगे, एंजाइटी कम लेंगे। तो कैंसर क्या है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है। आपके बॉडी के हार्मोन्स क्यों एबनॉर्मल होते हैं? सब कुछ ब्रेन से कनेक्टेड होता है। एज ए डॉक्टर मैं यही चाहूँगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, और ये क्योंकि मैं खुद भी 25 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो हम भी देख रहे हैं कि पहले इतने पीसीओडी के पेशेंट्स, इतने एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स, इतने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स नहीं आते थे जो अब आ रहे हैं। तो अभी क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है, उसको हमको वापस रिवर्स आना है और आ सकते हैं। और हमारी इंडियन फीमेल्स बहुत स्ट्रांग हैं, मैं सबको रियली सैल्यूट करती हूँ। मैं खुद बोलती भी हूँ कि आप एकदम दुर्गा का रूप लीजिए, क्योंकि सरस्वती भी आप हैं, लक्ष्मी भी आप हैं, काली भी आप हैं। तो स्ट्रांग बनिए और ज़्यादा किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है हमको। पर ये मेंटली ठूस दिया गया है कि नहीं आप लड़की हो, आपके हस्बैंड से शादी होगी, या आपको भाई या फादर, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने आप में पूर्ण हैं। तो ये चीज़ को आप सोच के हर काम करें, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें कि नहीं हमारे हस्बैंड ये करेंगे। एक जनरल चीज़ बता रही हूँ, वो एक डिप्रेशन का कारण है। आपसे जितना बन पाता है खुशी से करें, खुशी से लोगों को स्वीकारें और ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखें। और हमारा कल्चर बहुत रिच है, हमारी संस्कृति बहुत रिच है, उसको प्यार से अपनाइए। ऐसा नहीं कि लोग कर रहे हैं योगा, यूट्यूब में योगा है या यूट्यूब में मेडिटेशन है, इसलिए मत करिए। इसलिए करिए कि हमारे देश की संस्कृति है और बहुत सही है और बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत लॉजिकल है। इसलिए अपने मन से खुद से एम्ब्रेस करेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी में मिलेंगे और ज़्यादा डॉक्टरी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। थैंक यू।